बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान नवीस सती। बात करेंगे आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में पहले 25 जुलाई को आम इंतखाबात हुए। अब ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है, वो होने जा रहा है 10 जो है वो अक्टूबर को। और अब वहाँ पर अच्छी खासी हम देख रहे हैं कि कैंपेन शुरू हो चुकी है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा फ़ारूक हैदर का भी जो प्लान है, और गुज़िश्ता रात बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, उसमें तहरीक इंसाफ की जो हिकमत अमली है वो भी सामने आ गई है, और बाकी जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिसने जिसका साथ देना था वो भी सामने आ गया है। एक तो इसमें बड़ा जो ब्रेक डाउन हुआ है वो हुआ है PTI का मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का इत्तेहाद। और उसमें हम ये देख रहे हैं कि यूँ ही जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने तहरीक इंसाफ के हक़ में यानी ये फ़ैसला किया, साथ ही LA-12 में जो कि नई मनसबदार थे, उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था, 3000 से ज़ायद उन्होंने वोट लिया था, वो उनकी मुलाकात होती है अली मीन गंडापुर जो कि वफाकी वज़ीर हैं उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, उनके साथ मुलाकात होती है। और वो हमायत के बजाय पूरे के पूरे PTI में चले गए, यानी उन्होंने तहरीक इंसाफ को बाकायदा तौर पर जो है वो शमूलियत इख्तियार की और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को खैराबाद कह दिया। एक यानी सीनियर सियासतदान जो कि यानी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा नाम था, वो शायद जब उन्होंने देखा कि इलेक्शन लड़ने की बजाय सिर्फ हमायत की बजाय क्यों ना जो है वो एक अच्छे तरीके से पार्टी में जाया जाए और वहाँ पर कोई फ़ायदा उठाया जाए, तो यूँ कहा जा रहा है कि कोई एक डील जो हुई है वो आपसे शेयर कर लेंगे कि इस तनाज़र में अगर शौकत फरीद इलेक्शन जीतते हैं तो नई मनसबदार साहब को क्या मिलेगा, इस पे हम आपसे शेयर रखेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। यहाँ पर राजा रियासत जो कि दूसरे नंबर पर थे मुस्लिम लीग नून के, और चौधरी यासीन, जैसे कि आप जानते हैं, इन तीनों यानी पार्टीज़ के दरमियान यहाँ कांटेदार मुकाबला देखा गया और फाइनली जो है वो यहाँ पर चौधरी यासीन जो है वो यहाँ सीट लेने में कामयाब रहे। अब उनके साहबजादे हैं यहाँ पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और वो इस वक्त जेल में हैं। और चौधरी यासीन जो है उनकी जो तोसी हुई थी अबूरी जो उनकी ज़मानत है उसमें 28 सितंबर तक, यानी आने वाले 2-4 दिन के बाद क्या होगा कि शायद ट्यूसडे को अगर खुदा न ख्वास्ता उनकी ज़मानत कैंसिल होती है, वो जेल चले जाते हैं, तो डेफिनेटली जो है वो इसका बड़ा असर पड़ेगा आने वाले दिनों में। लेकिन यहाँ पर तहरीक इंसाफ जो तीसरे नंबर पे थी इस वक्त, उसने अपनी हिकमत अमली बड़ी बेहतर कर ली है। एक तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को जितना फ़र्क था यानी वोट का, हम उस वक्त देख रहे हैं 2,500-3 हज़ार का शायद वोट फ़र्क था, आपसे शेयर भी कर लेंगे, वो वोट तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को अपने हक़ में शामिल करवा कर वो पूरा कर लिया। अब राजा रियासत जो हैं वो उनको वहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ दड़े थे वहाँ से उनको शिकायत भी है, वहाँ से उनको ख़दशा भी है, वहाँ से कुछ लोग बगावत भी कर चुके हैं। और यूँ राजा फ़ारूक हैदर जो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं मुस्लिम लीग नून के और इस वक्त अभी तक पार्टी सदर भी थे, वो वहाँ पर उनका प्लान जो है, कहा जा रहा है कि एक तो बहुत ज़्यादा लोग नाराज़ हैं। नाराज़गी मुस्लिम लीग नून के लोगों की LA-3 में है, LA-12 में क्यों है वो ये समझते हैं, वो एक तासर दिया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के जो उस वक़्त ज़रा वज़ीर-ए-आज़म भी थे, वो सदर भी हैं पार्टी के, उन्होंने LA-3 में शायद चौधरी यासीन की उस तरीके से सपोर्ट नहीं की। शायद वो ये समझ रहे हैं कि शायद वो बैरिस्टर सुल्तान के फेवर में रहे, या एक इनके ऊपर एक मुबैना तौर पर मैं बता रहा हूँ कि एक इल्ज़ाम मौजूद है कि उन्होंने खुलकर सपोर्ट चौधरी सईद की नहीं की मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट थे। यही सूरत हाल राजा जो रियासत हैं उनके हल्के में भी है। वहाँ पर भी मुस्लिम लीग नून के बहुत से लोग जो नाराज़ हो चुके हैं, जो धड़ों में बढ़ चुके हैं, वो इस वक्त दूसरी तरफ जाने के लिए तैयार नहीं है। यानी वो भरपूर तरीके से मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं। तो इस वजह से हमने ये देखा कि ये शायद कोशिश की जा रही है कि वो मनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है जब इक़्तिदार में पार्टी नहीं होती तो उस वक़्त बहुत सी चीज़ें होती हैं, चेंज हो जाती हैं। तो बहुत से मुस्लिम लीग नून के लोगों ने शायद नाराज़गी का इजहार करने के बाद ना सिर्फ मुँह मोड़ लिया बल्कि मिलने से भी इनकार कर दिया है। अब जो भी सिचुएशन होगी वो आपके सामने रखेंगे। तो यूँ LA-3 यानी कि जहाँ पर बैरिस्टर सुल्तान के साहबजादे यासिर सुल्तान इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ पर उनकी पोजीशन बड़ी मजबूत नज़र आती है, फ़िलहाल बड़ी मजबूत नज़र आती है। चौधरी सईद के करीबी दोस्त जो उस वक़्त मौजूद थे वो उनको अभी तक छोड़ चुके हैं। पीपल्स पार्टी आप जानते हैं जो वहाँ पर
सूरत हाल थी, बहुत कम वोट लिया, 1300 वोट लिया पीपल्स पार्टी ने। तो ये भी कहा जा रहा है कि अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने जैसे कि उसमें पार्लियामेंट उसमें आपस में इत्तेहाद भी किया असम्बली में, लेकिन यहाँ पर वो इत्तेहाद नज़र नहीं आया। यानी एक तो हम देखें तो चौधरी जो यासीन है या राजा रियासत है, उनके दरमियान शुरू से ही एक रवायती तौर पर एक सियासी जंग है, तो वो भी नज़र नहीं आ रही। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी पहले ही बहुत कम उसने वोट लिए हैं LA3 में, तो अगर LA3 और LA12 दोनों में पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर भी इलेक्शन लड़े तो फिर भी यहाँ पर जो है वो LA3 में स्पेशली वो नहीं जीत सकेगी। लेकिन LA12 में सूरत हाल ही चेंज है वहाँ पर, क्योंकि रवायती तौर पर राजा रियासत और चौधरी यासीन जो है वो क्योंकि बहुत पुराने सियासतदान समझे जाते हैं, और चौधरी फरीद फ़र्स्ट टाइम शायद उस तरीके से PTI के प्लेटफॉर्म से मजबूत कैंडिडेट के तौर पर सामने आ रहे हैं। लेकिन उनके मुबैना तौर पर उनके ऊपर यह है शौकत फरीद कि उनकी पर्सनैलिटी जो है वो शायद कोई उनके अंदर कोलोफेल के तजाद की बात की जा रही है कि वो शायद अभी तक उस तरीके से अपनी पर्सनैलिटी में ठहराव नहीं ला सके। अब ये तो ज़रा वहाँ के वोटर ही बेहतर समझ सकेंगे, लेकिन ये ओवरऑल चीज़ें सूरत हाल है कि LA3 में तहरीक इंसाफ किस सिक्ते अमली से निकल रही है। वहाँ पर जो मौजूद है LA3 में, वहाँ पर सीनियर जर्नलिस्ट थे जो शहजादा इकबाल, वो इलेक्शन लड़े थे। अब ज़ाहिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का इत्तेहाद हो गया, आल्दो के वोट बैंक तो बहुत कम, शायद उन्होंने 250-300 वोट लिया था, लेकिन इस वक्त मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद हमें नज़र आता है इन दोनों में। एक में तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार थे साबिक, वो यानी 3000 वोट लेने के बावजूद वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो ही इत्तेहाद किया उन्होंने पार्टी में ही शमूलियत इख्तियार कर ली, और दूसरी तरफ जो है वो जो है शहजादा इकबाल, उन्होंने इलेक्शन न लड़ने का फैसला। यानी अब जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और PTI मिलकर इन दो हल्कों में इलेक्शन लड़ रही हैं। LA3 में तो पहले भी तहरीक इंसाफ की काफ़ी मजबूत पोजीशन थी, चौधरी सईद अभी तक शायद उस तरीके से सामने नहीं आ सके। आने वाले दिनों में हो सकता है कि कोई उनकी हिकमत अमली सामने आए, लेकिन वो जो जोश जज्बा हमें नज़र आया 25 जुलाई को या उससे पहले, वो अब नज़र नहीं आ रहा। अब वो मायूसी है, धड़े छोड़ गए हैं। ज़रा एक माहौल भी होता है, इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो डेफिनेटली मुस्लिम लीग नून को ये है, या उनके सपोर्टर्स को या इन्वेस्टर्स को, वो भी समझते हैं कि अभी इन्वेस्ट करना जो है वो समय से बालातर होगा। अगर चौधरी सईद एक लम्हे के लिए हम सोचते हैं चौधरी सईद जीत कर आ भी जाते हैं तो उसका फीडबैक या उसका रिज़ल्ट क्या होगा, मतलब कोई भी वो कोई हुकूमत का हिस्सा तो नहीं बनेंगे। लेकिन अगर यासिर सुल्तान को असम्बली में लाया जाएगा तो हो सकता है उसकी कोई ना कहीं उनको ज़रूर जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तरह शौकत फरीद को भी अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के वो लेके आए हैं तो डेफिनेटली वही चाहते हैं कि उनको भी लाया जाए। तो ये ओवरऑल सूरत हाल थी LA3 और LA12 की, जो जानना चाहते थे उन तक रखी है। मज़ीद इसमें जो अपडेट होगी वो आप तक रखेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।